हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के बाद अब बंधन बैंक ने भी अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करें। जहां तक नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर रहे हो, टोटल इसमें 8000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। तो आप अगर महिला हैं, पुरुष है, आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट इस मंथ के 1 तारीख से शुरू हो गई है। तो आप सबों के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आप फ्रेशर्स है, आपने पहले कहीं जॉब नहीं कर रखा है, तो आप सभी इस वैकेंसीज के लिए जरूर से जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें सभी लोगों के लिए वैकेंसी आई भी है। अगर आप फ्रेशर्स है, अगर आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रखा है, आपने सिर्फ अगर 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा है, इसमें वैकेंसी सभी के लिए आती जाती रहती है। जो अभी ज्यादा वैकेंसीज आई भी है वो ग्रेजुएशन लेवल की आई भी है। और आप अपने, अगर आपको रीजनल लैंग्वेज आता है तो आपको आपके नजदीकी क्षेत्र में काम दिया जाएगा। आप अपने घर के पास रह करके भी इसमें काम कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, इसमें आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। कुछ कुछ नेसेसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको अपना रिज्यूमे सीवी कैसे बनाना है, आपको अपना कवर लेटर कैसे बनाना है। आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसी वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आते रहेंगे। इसमें पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब दोनों रहता है दोस्तों। अभी इसमें फुल टाइम जॉब आई भी है, तो जो फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई पार्ट टाइम जॉब भी आती है तो वो भी हम उसको आपको अपडेट कर देंगे कि इसमें पार्ट टाइम जॉब अभी आई भी है। जहां तक सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी इसमें एक मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको कि 29-30 हजार के आसपास आपको मिलेगी। इसमें कोई गारंटी नहीं है आपको इतनी सैलरी मिलेगी, और इसमें कोई गारंटी ये भी नहीं है दोस्तों कि आप अप्लाई कर देंगे तो आपको इसमें जॉब लगी जाएगी। इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है कि इसमें वैकेंसीज आई भी है, आप अपनी योग्यता मिला ले। अगर आपका मैच करता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ही इसमें अप्लाई करें, और अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है तो आपको इंटरव्यू के लिए इसमें बुलाया जाता है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब दे दी जाती है। तो आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रख लेना है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं, बंधन बैंक इज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 8501 वैकेंसीज आई हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं, जहां तक ऑर्गेनाइजेशन नेम की बंधन बैंक लिमिटेड की ये वैकेंसीज है। और इसमें कौन कौन सी पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आई हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए आई हुई है, एग्री बिजनेस के लिए आई हुई है, एनालिस्ट के लिए आई हुई है, ऑडिट के लिए आई हुई है, बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए आई हुई है, ब्रांच बैंकिंग के लिए आई हुई है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार देख ले, जौन सा वैकेंसीज आपको पसंद है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग की है, माइक्रो बैंकिंग की है। उसके बाद इसमें अप्लाई करने का मोड सिर्फ ऑनलाइन है, कोई आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके अप्लाई नहीं करना है। और इसमें जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें सभी के लिए निःशुल्क वैकेंसी रहने वाला है। चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी राज्य के आप नागरिक हो, सभी इसमें निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट न्यूनतम 18 वर्ष से 45 वर्ष तक है। ये ऑन एन एवरेज मैंने एज बताया हुआ है, कोई इसमें फिक्स्ड नहीं है कि यही एज रहना चाहिए। डिपेंड करता है उसके एलिजिबिलिटी, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें जो एज दी हुई है। अगर वो एक्सपीरियंस के लिए है तो उसमें अलग एज होगी, अगर फ्रेशर्स के लिए तो अलग एज होगी। एज मैंने ये ऑन एन एवरेज बताया है कि न्यूनतम 18 वर्ष से 45 वर्ष से लमसम जितनी वैकेंसीज आती है इसने में आती है। तो सभी वैकेंसीज के लिए अलग अलग एज लिमिट अपलोड करना ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। कैटेगरी आप देख सकते हैं, बंधन बैंक लिमिटेड ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिपेंड करता है आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा बीई बीटेक ग्रेजुएशन सभी के लिए, बीसीए एमसीए बीबीए एमबीए सभी के लिए वैकेंसीज आती जाती रहती है। तो आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसमें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद एज लिमिट का जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर भारत के नागरिक हो, आपने अगर पढ़ाई कर रखी है, आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास डिग्री है और आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से वो डिग्री ले रखा है तो ही इसके लिए अप्लाई करें। एप्लीकेशन फी बिल्कुल ही निःशुल्क है सभी के लिए। और इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड होने के बाद आपका एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक फोटो होनी चाहिए, आपको सीवी या रेज्यूमे बना करके रखना है, कवर लेटर बना करके रखना है। ये सब चीज इसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हम गूगल के यहाँ पर होम पेज पे आ गए हैं। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ओपेरा मिनी यूज़ कर रहे हो या फिर गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने होम पेज पे आ जाए। यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखें और आधी-अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई नहीं करें। जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जिस ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ, ठीक आपको वैसे ही जाकर के अप्लाई करना है, उसी वेबसाइट पे अप्लाई करना है। अन्यथा आप दूसरे वेबसाइट पे करेंगे तो आपको कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी और आपको फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, बंधन बैंक लिख करके सर्च करना है। जैसे आप बंधन बैंक लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने ये वाली पेज खुल जाएगी जो सबसे ऊपर में लिंक आ रही है, बंधन बैंक होम पेज, इसमें आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि हम बंधन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको कोई भी झूठी जानकारी नहीं दी जाती है। जो भी हम अप्लाई करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करेंगे। अब आप नीचे आ सकते हैं। नीचे आने के बाद आप जैसे ही देखेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, बैंक के बारे में। अब आपको देखना है ऑल यू मे नीड, जो ऊपर में आ रही है ऑल यू मे नीड, उसके नीचे में ज्वाइन अस करियर, तो करियर ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप करियर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने ये वाली पेज खुल गई है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन करियर्स। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, आपके सामने ये वाली पेज आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन आवर टीम के लिए कहा गया है, आपको इनका टीम को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन अस नाउ में आप क्लिक करें। जैसे ज्वाइन अस नाउ में क्लिक करेंगे तो आपसे आपसे पूछा जाएगा विच जॉब रोल एंड लोकेशन एक्साइट्स यू, आप किस जॉब रोल और लोकेशन में जाना चाहते हैं, तो कौन सा जॉब में आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब आई हुई है दोस्तों, एग्रीकल्चर में, एग्री बिजनेस में, एनालिटिक्स में, ऑडिट में, बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग में, कंप्लायंस में, बैंक डिजिटल बैंकिंग में। तो जिसमें आपने डिग्री ले रखी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसी में अप्लाई करें, अन्यथा आपको अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें 50 वैकेंसीज आई हुई है, 50 पोस्ट आई हुई है, सभी में नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग है, तो आप 50 के लिए अप्लाई करते तो आपको जॉब लग जाएगा। इतनी आसानी से जॉब लगता तो आज भारत में कोई बेरोजगार नहीं रहता। इसीलिए आप देख ले, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और आपके पास उसकी कीन नॉलेज है तो ही उसमें अप्लाई करें। जैसे डिजिटल बैंकिंग में अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, डिजिटल बैंकिंग लिख ले, यहाँ पर आपको लोकेशन डाल देना है। कोशिश करें अपने नजदीकी क्षेत्र में, आप जिस जगह में जॉब करना चाहते हैं, अपने नजदीकी राज्य में या अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर यूपी से हूँ तो लखनऊ डाल देता हूँ। लखनऊ डाल करके मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, तो आपको फिर यहाँ पर अपने नाम डाल देना है। जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता है, नाम डाल देना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चुन लेना है, मेल फीमेल। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि मैं कोई आपको फॉर्म भर के बता रहा हूँ, तो कोई भी मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर डाल दिया है 1995, कुछ भी मैं डाल देता हूँ, 1995 अगस्त 15 तारीख, 15 अगस्त 1995। उसके बाद आपको अपना करंट पिन कोड डाल देना है, करंट स्टेट डाल देना है, सिटी। उसके बाद अगर आप फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स करें, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस करें। उसके बाद कंटिन्यू कर दे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपसे स्टेट वगैरह सब पूछा जाएगा, ये सब आपको फिल कर लेना है। जैसे कि आपको मान लीजिए मैं कुछ भी फिल कर देता हूँ, तभी आपको आगे यहाँ पर जाने के लिए मिलेगा। जब तक आप फिल नहीं करेंगे, आपको दोबारा भरने के लिए कहा जाएगा। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। बीबीए है, बीई है, एमबीए, एमए है, एमबीए है या अदर है, ये जो भी आपने डिग्री ले रखा है वो उसमें क्लिक कर दे। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा साल आपने पास किया है वो आप डाल सकते हैं। जैसे 2022 में मान लीजिए मैंने पास किया है, तो मैं लिख देता हूँ 22। फ्रेशर हो तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस। ये सब करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू आप जैसे करेंगे, आप देख सकते हैं जो जो हमारा कंप्लीट होते जाएगा वो ग्रीन कलर का होते जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउ वी कैन गेट इन टच विथ यू। अब आपको अपना सीवी या रिज्यूमे अपलोड करना है। अगर आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो आप दोबारा से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेते आएंगे कि आपको अट्रैक्टिव रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। कोई भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका रिज्यूमे अट्रैक्टिव होना चाहिए। और कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें जॉब लग ही जाए। हमारे चैनल पे या किसी भी चैनल पे आपको जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है, उसमें कोई गारंटी नहीं रहता है कि आपको अप्लाई करने पे जॉब लग जाएगा। अगर ऐसे अप्लाई करने पे जॉब लगता है तो कोई आज भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सभी लोग के पास नौकरी होता। तो आपको अगर उसकी डिग्री है, उसमें अगर आप फ्लुएंट है, आपको उसके बाद लगता है कि आप उसमें जॉब कर सकते हैं, आपकी सीवी अट्रैक्टिव है, तो बहुत सारी फैक्टर्स रहती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना है। कोशिश करना है कि आपको जो भी आपकी जो रिसेंट रिज्यूमे है, जो भी आपने रिसेंट अपनी स्किल्स सीख रखा है, अगर आपने कोई कंप्यूटर डीसीए वगैरह कुछ भी कर रखा है, वो सब उसमें अपडेट आप करते रहे। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी फॉर्म सबमिट यहाँ पर हो जाएगी। जिस पोजीशन के लिए अप्लाई की है, अगर आपकी रिज्यूमे टू द पॉइंट रही और अट्रैक्टिव रही और जो भी चीज़ उसमें मांगा गया है पोस्ट के लिए, अगर वो आपने डिग्री ले रखा है, वो आपका और बहुत सारी फैक्टर्स रहती है दोस्तों। अगर वो परसेंटेज आपने अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसे कॉल किया जाएगा। अगर रिज्यूमे में किसी ने एमबीए के लिए मांगा गया है, किसी के एमबीए में 90% है और आपने पास किया है 70% से, तो आपको कॉल नहीं आएगा। और उसके बाद आप हमें बोलिएगा कि इसमें हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है, हमने बहुत बार अप्लाई किया बट हमें कॉल नहीं आ रहा है। तो कॉल इतनी ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप किसी वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो आपको कॉल आ ही जाए और आपको उसमें जॉब लग ही जाए। आपको मल्टीपल वैकेंसी में जैसे हम अपडेट करते कोई वैकेंसी, आपको उसमें अपलोड अपनी रिज्यूमे को अपलोड करते रहना है और अप्लाई करते रहना है। तभी आपकी अगर लग सब कुछ सही रहे तो आपको सभी फैक्टर सही रहे तभी आपको जॉब लग जाएगा। तो बस यही वीडियो था दोस्तों। आप जैसे सबमिट करेंगे आपको, अगर सब कुछ सही रहा, आपकी रिज्यूमे टू द पॉइंट रही, अपडेटेड रही, जो भी आपने रिसेंट जो भी एक्टिविटी सीख रखा है कर रखा है वो सब उसमें अपडेट करते रहे, और अगर उसके बाद सब कुछ सही रहा तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपके सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा, वो सब सही पाया जाता है तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी और आप अपने नजदीकी क्षेत्र में जाकर के अपनी बंधन बैंक में जॉब कर सकते हैं। तो बस यही वीडियो था दोस्तों। कोई अगर दिक्कत आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके लिए अलग से वीडियो लेते आएंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें रिज्यूमे रिज्यूमे को कोशिश करें अट्रैक्टिव बनाने का, क्योंकि रिज्यूमे ही होती है जो आपकी स्किल सेट्स और नॉलेज को कंपनी के सामने रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का ये वैकेंसी था, ये बिल्कुल ही निःशुल्क वैकेंसी है, बिल्कुल वैकेंसी है दोस्तों। ना ही हमारा चैनल और ना ही बंधन बैंक आपसे 1 रुपए भी पैसे का डिमांड करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। ये बिल्कुल ही निःशुल्क वैकेंसी है, कोई आपसे 1 रुपए का इसमें चार्ज नहीं किया जाता है। अगर कोई कर रहा है तो वो फेक है, वो वीडियो फॉल्स है। तो यही था दोस्तों वीडियो, और कल हम फिर आपके लिए एक नई निःशुल्क वैकेंसी लेकर के आएंगे जिसे आप सभी अप्लाई करके अपने बेरोजगारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को ज्वाइन कर सके। तो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।